नेचर के दोनों, है ना। FeWO4 एंड MnWO4 दोनों मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। मैग्नेटिक नेचर के हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए अपन लेटर ऑन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड काम में ले सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में देखिए, सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर, वही अपन एयर को ओर को जो होगा वो क्या करेंगे, मोलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेंगे। फिर कंसंट्रेशन बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, क्यों, वो इसलिए किया क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये मैग्नेटिक नेचर के मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से कर लिया इनको। फिर बात करते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग अपन जब भी करते हैं तो एक तो करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, या उस कंपाउंड के अंदर अगर फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमोनिक इंप्योरिटीज हो, ये ऑक्साइड की फॉर्म में वहां से रिमूव हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, फास्फोरस अपने ऑक्साइड P4O10 में, सल्फर SO2 में, आर्सेनिक AS2O3 में, Sb में कन्वर्ट होके वहां से निकल जाएगा। फिर करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में देखो क्या, और प्लस कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, लाइम, इन तीनों को मिला के अपन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं। हीट करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हीट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करने पर ये किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम को छोड़कर बाकी सब के कार्बोनेट हीट करने पर टूटते हैं ना, इस तरह से CaO प्लस CO2। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जो इसके साथ इंप्योरिटी थी सिलिका की, ये एसिडिक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड बेस है। ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन इसको देगा, कन्वर्ट हो गया CaSiO3 के अंदर, और स्लेट की फॉर्म में वहां से रिमूव हो गया, ठीक है। फिर याद करो, हमने मेल्टिंग जब पढ़ी थी हमने ये बोला था कि ये किस किस के काम आता था, Fe, Mn, Sn लिखाया था आपको, Zn, है ना, तो उसमें ये काम में लेते हैं अपन, है ना बेटा। तो हमने जैसे इसको कार्बन लिया, ये कार्बन क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को SN+CO। याद करो स्मेल्टिंग में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते थे, कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी काम करेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है और हाई टेम्परेचर पर कार्बन करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में दो मेथड काम आ सकते हैं, पॉलिंग मेथड। पॉलिंग मेथड अगर आपको याद हो तो किस किस में काम आता है, कॉपर और टिन में आता है बच्चों। तो ये मेथड जो है वो ऑक्साइड की इंप्योरिटी को हटाने के लिए काम आता था। ग्रीन वुड के अपन डंडे लेके उसको एजिटेट करते थे, याद कीजिए। तो जो कार्बन और मिलता था वो ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देता। और एक लिक्वेशन मेथड था, याद करो, है ना, SNPB, BI, इनके लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी मेटलर्जी ऑफ टिन है, इतना सही है इसके अंदर। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो। ये जो टिन स्टोन है ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। और FeWO4 और MnWO4 है, ये मैग्नेटिक नेचर का है। तो अगर आपने मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड स्टार्टिंग में पढ़ा था, टाइम ये आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो नोट कर लिया, आगे चले बेटा। कैल्सिनेशन जरूरत ही नहीं है ना, ऑलरेडी इसके अंदर ये तो ऑक्साइड की फॉर्म में ही है, देखो SnO2 ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म है। तो बस सिर्फ हमें इंप्योरिटी हटाने के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन पास की, तो इसलिए रोस्टिंग किया हमने, ताकि फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमोनिक इंप्योरिटी हट जाए। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का मेन मोटिव क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा
कंपाउंड अगर ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करते हैं। ये तो पहले देखो क्या है, SnO2 ऑक्साइड है। बेटा लक्षिता SiO2 कुछ तो स्टार्टिंग में चला जाएगा, अपन क्या करते हैं जब इसकी वॉशिंग और करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, कुछ जो है वो स्मेल्टिंग में चला जाएगा। अपन और को स्टार्टिंग में धोते भी है, मोस्ट ऑफ है वो अपन उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया हो तो आगे चलें साहब। चलिए अब अपन लेते हैं मेटलर्जी ऑफ मरकरी। ठीक है, तो मेटलर्जी ऑफ मरकरी में देखो, सबसे पहले इसका जो मेन ओर है वो है HGS। ठीक है, तो बोलते हैं सिनेबार, बोलते हैं सिनेबार। ये सिनेबार का एक नाम और है वर्मिलियोन, और ये मेडिकल इंपॉर्टेंस रखता है, मेडिसिन के तौर पे इसका यूज होता है, ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये ध्यान है, ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका मेन और तो जनरली यही है। ठीक है, अब देखो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी लें, तो बताओ मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या होता है? क्रिसिंग या ग्राइंडिंग, और को क्रश करेंगे तो क्रिसिंग कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है बोलो? कंसंट्रेशन। किससे करेंगे इसका, बताओ भाई? कंसंट्रेशन किससे करेंगे? हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, FFM। वेरी गुड दिव्यांशी, तो करेंगे अपन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। अब क्या करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? अब क्या करेंगे, रोस्टिंग। क्यों करेंगे? सल्फाइड और है ना, बोलो। हाँ वेरी गुड नैना मदान, बढ़िया। तो अब करेंगे अपन इसकी रोस्टिंग। रोस्टिंग में किस किस की प्यूरिटी हट जाती है? फास्फोरस की, सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, है ना, ये हट जाती है। फिर देखो ये जो HGS है, ये ऑक्सीजन से ये कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ते ही ये मरकरी का ऑक्साइड तो टूट जाएगा। याद आया है? कौन से दो ऑक्साइड सिंपल हीट करने पर टूट जाते हैं, बताइए साहब? AgK और HgK, है ना, देख लो क्या। ठीक है बेटा, फिर फाइनली चलते हैं प्यूरिफिकेशन पर। बताओ प्यूरिफिकेशन किससे करेंगे? हाँ जी वेरी गुड, डिस्टिलेशन। क्यों करेंगे, बताओ क्यों करेंगे? वोलेटाइल है, हाँ जी सही है चित्रक, समझ में आ गया। जनरल मेटलर्जी पढ़ी है ना, तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, जनरल मेटलर्जी अगर आपने पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल सही है आगे मेरे हिसाब से। अब देखो बेटा सुनो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरी। देखो वेपर है ना मरकरी की, वेपर ऑफ मरकरी, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक, बहुत खतरनाक टॉक्सिक है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी के अंदर, मरकरी पॉइजनस, मरकरी की टॉक्सिसिटी बड़ी होगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसलिए मरकरी को सदैव अपन क्या करते हैं, ऑलवेज टोलुइन से कवर करके रखते हैं। इससे
टोलुइन से कवर करके रखा जाता है जहाँ वैसे तो आपके काम नहीं आएगा, बट मरकरी को हमेशा किससे कवर करके रखते हैं, टोलुइन से कवर कर रखते हैं। और इसका अगर पॉइजनस, मान लीजिए पॉइजनस का केस आ गया, तो इसका एंटीडोट जो है ना वो होता है एग का योक, है ना। एंटीडोट समझते हो, किसी भी टॉक्सिक के ट्रीटमेंट के लिए जो कंपाउंड काम आते हैं, जो सब्सटेंस काम आता है, तो एग का जो योक वाला पार्ट होता है ना वो इसका एंटीडोट होता है, एंटीडोट होता है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मरकरी और ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विडिसेबल है, दो ही है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब देखो सुनो, अब इसकी मरकरी जो लिक्विड है ना, इसका सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है। सरफेस टेंशन हाई होने के कारण ये क्या करता है, ये आपकी स्फेरिकल ड्रॉप्स बना सकता है, स्फेरिकल ड्रॉपलेट बना सकता है ये। कुछ खिलौनों के अंदर या पहले आपने देखा की चेन आते थे उसके अंदर मरकरी होती थी, तो उनको अलग अलग शेप के बना के डाल सकते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये इसकी एक खास बात होती है। इसका रीजन ये होता है कि मरकरी सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, मरकरी का यूज बेटा एक योग में ऐसा क्या होता है, ये आप अब जब डॉक्टर बनोगे तब पढ़ोगे, इतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। करता क्या है वो अपने को नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आगे सुनिए, मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी मोस्ट ऑफ मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो जो एक एलॉय बनता है, उस एलॉय का नाम बताओ, मरकरी का, हाँ जी बताओ भाई, जो एलॉय बनता है क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। तो मरकरी जब मोस्ट ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। जैसे देखो, जिंक प्लस मरकरी, ZnHg, जिंक मरकरी अमलगम बोल सकते हैं इसको। सोडियम प्लस मरकरी, सोडियम NaHg अमलगम। अब देखो बेटा सुनना, कुछ ही ऐसे मेटल है जो अमलगम नहीं बनाते। देखो Fe, कोबाल्ट, निकल एंड प्लेटिनम, ये अमलगम नहीं बनाते, है, नेवर फॉर्म अमलगम। ये अपन डी ब्लॉक में रिएक्शंस आई अपनी, तब पढ़ेंगे अपन इनको कि इसका रीजन क्या होता है। अच्छा, जब अमलगम का फॉर्मेशन होता है हीट बहुत ज्यादा निकलती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमलगम एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये याद कर लेना अभी तो कि कौन कौन से मेटल अमलगम नहीं बनाते, Fe, कोबाल्ट, निकल एंड प्लेटिनम, फेकोनी, है ना, एंड प्लेटिनम बनाते। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये सिल्वर अमलगम है, इससे आपको सिल्वर ऑब्टेन करना है, इस सिल्वर अमलगम को किसके कंटेनर में आप हीट करेंगे, है ना। जैसे अगर मैंने ऑप्शन दिया आपको कॉपर, मैंने दिया Fe, मैंने दिया जिंक और मैंने दिया मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप जब इसको हीट करोगे तो मरकरी वेपर की फॉर्म में निकलेगी, है ना। तो आप बताइए कि कौन सा कंटेनर लेना चाहिए जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं करे, Fe, है ना। Fe के साथ ये अमलगम नहीं बनाएगा ना, हीट करने पे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। मरकरी की बात ये अमलगम वाले आपको याद रखनी है, Fe, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम। बाकी ये डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट है तो अपन पढ़ेंगे इसको कि क्या होता है इसका। हाँ ठीक है। एस ब्लॉक में याद है क्या आपने, एस ब्लॉक के मोस्ट ऑफ मेटल्स अमलगम बनाते थे, मोस्ट ऑफ मेटल्स अमलगम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। अब देखो मरकरी की एक रिएक्शन देखते हैं, देखिए मरकरी को अगर
आप रीड कर रहे हो HI के साथ, मरकरी पहले तो बनाता है HgI2 प्लस H2 रिलीज हो गया, ठीक है। अब अगर इस HgI2 को 2Ki मिल जाए, सपोज क्या मिल जाए 2Ki, मरकरी कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, है ना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट में एक खास टेंडेंसी बताई थी मैंने कॉम्प्लेक्स बनाने की, है ना। उनको अगर गिवन रिएजेंट एक्सेस में मिल जाए तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मरकरी का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखो +2 है, तो बताओ +2 वाले के साथ अपन कितने जोड़ेंगे न्यूट्रल या एनायनिक स्पीसीज, कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, जोड़ दो। तो इस Hg के साथ क्या हो जाएगा, देखो हमने ऐसे कर दिया HgI4, जैसे ही 2 एक्स्ट्रा में आई आए, इस पे आ गया -2, तो यहाँ पर 2 पोटेशियम, ऐसा आप लिख दो K2HgI4, ठीक है, K2HgI4। ये कंपाउंड बड़ा काम का है, लेटर और आपके काम आएगा। तो K2HgI4 प्लस QH एक रिएजेंट बनता है, इस रिएजेंट का नाम होता है नेस्लर्स, रिएजेंट का नाम होता है नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये आगे पढ़ेंगे अपन इसकी रिएक्शन। नेस्लर रिएजेंट काम आता है अमोनिया या अमोनियम आयन के डिटेक्शन में, तो कैसे होगा वो देखेंगे अपन लेटर, क्या बेटा, डी ब्लॉक आएगी रिएक्शंस, ठीक है। मरकरी की बॉन्डिंग और मरकरी जो भी है वो डी ब्लॉक में पढ़ना है अपने को, डी ब्लॉक में काफी चीजें आएंगी इससे रिलेटेड अपनी। अभी आप ये याद कर लें K2HgI4 प्लस KOH है जो इसको नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं, इसका यूज करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आइन और अमोनिया, ठीक है ना, इन द डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आइन और अमोनियम, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, तो आगे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ पीबी, है ना, लेड की मेटलर्जी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो सुनो इसकी मेन ओर्स, देखो मेन ओर्स में सबसे पहले है PbS, फिर है PbCO3, फिर है PbSO4। हाँ भाई जतिन, PbS का क्या नेम है, ये लेना, गीता जोशी, वेरी गुड, यस वर्धन, बहुत बढ़िया, ये लेना। हाँ भाई जतिन इतना लेट कैसे, अब जतिन को बताने देना भैया, PbCO3 का बताओ जतिन, PbCO3 जतिन, PbCO3 बताया भैया, सीरुसाइट, है ना, सीरुसाइट, हाँ। और PbSO4 ये होता है एंग्लेसाइट, है ना, ये है गैलेना, सीरुसाइट,
एंगल इस साइड। ठीक है, तो ये मेन ओर से। अब देखो इसमें भी जो मेन ओर है ना वो गैलेन है बेटा। ठीक है, वो गैलेन है। जनरली जो मेन ओर्स है ना या तो ऑक्साइड है या सल्फाइड है मोस्ट ऑफ। अब अपन इसकी मेटलर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। चलो, सबसे पहला स्टेप वही प्रेसिंग ऑफ ओर। ठीक है, सेकंड करना है कॉन्सेंट्रेशन। बताओ किससे करेंगे? क्रॉस रोटेशन मेथड, हाँ FFM कर दिया। अब अपन देखो इसमें क्या करेंगे, दो तरह की चीजें हो सकती है। एक तो अपन करते हैं इसकी रोस्टिंग। जब हम रोस्टिंग करते हैं तो PbS ऑप्शन से ये करेगा, क्या बनेगा? PbO प्लस SO2। है ना? हो सकता है ये PbS ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई, ये बना सकता है PbSO4। ये PbO है, ये PbSO4। ये जो PbO या PbSO4 ये PbS से रिएक्ट करेगा। देखो करता है, तो देखो यहां से क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन निकल जाएगी। इसी तरह से यहां से सल्फर और ये तो बना Pb प्लस SO2, Pb प्लस SO2। ठीक है, ये जो मैंने स्टेप लिखा है अर्चिता बिनानी, ये कौन सा स्टेप है? सेल्फ रिडक्शन। वेरी गुड चित्रक सिंगल, अमीषा जैन बहुत बढ़िया, सुतार साक्षी सुतार बढ़िया, दिव्यांशी तोमर। सेल्फ रिडक्शन होता है, किन किन का होता है? सेल्फ रिडक्शन किन किन का होता है? कॉपर, Hg, है ना? क्यों होंगे पंजाबी, याद करो। वेरी गुड। अच्छा, सेल्फ रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। वहां से तो कुछ नहीं मिला है ना? हाँ वेरी गुड, सल्फाइडाइन, है ना? क्योंकि वो S-2 से S+4 में चला गया है। आगे, वेरी गुड, बहुत सही है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, है ना, आप रोस्टिंग करेंगे तो इसका बेटा क्या हो गया, सेल्फ रिडक्शन। एक अगर अपन चाहें तो इसमें यूज ऑफ कार्बन भी कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे ये PbS प्लस ऑक्सीजन से PbO बना, ठीक है, हम कार्बन मिला देते हैं हैंड टू हैंड। तो जैसे कार्बन मिलाएंगे Pb प्लस CO, यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ भी, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों से कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर सेल्फ रिडक्शन है, क्योंकि किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज लेने की जरूरत नहीं है ना? इस रिड्यूसिंग एजेंट को लेने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब Pb मिल गया हमें, अब हम चलते हैं फाइनली प्यूरिफिकेशन पर। फाइनली प्यूरिफिकेशन, देखो प्यूरिफिकेशन में एक तो आप ले सकते हो लिक्वेशन मेथड, लिक्विफाइड करके, लिक्वेशन मेथड। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अच्छा, इस पीबी के अंदर अभी भी कुछ एजी की इंप्योरिटी है, ध्यान से सुनना। पीबी के अंदर एजी की इंप्योरिटी है, तो उनको हटाने के लिए बताइए अपन क्या यूज लेंगे, कौन सा मेथड? वेरी गुड, पार्क्स या पोटेंशियल। ये क्यूपलेशन मेथड गलत है सारांश। मैंने आपको बोला था कि
एजी में पीबी है, मतलब एजी में से पीबी हटाना है तो क्यूपलेशन काम आएगा। पीबी में से एजी हटाना है, हाँ, तो पार्क्स या पैटिंसन मेथड, दो मेथड बताए थे है ना, ये ध्यान रखना। अभी पीबी में से एजी हटा रहे हैं, पीबी ज्यादा है एजी कम है, यानी एजी हमारी इंप्योरिटी है, इससे पार्क पैटिंसन है। जब हमने एजी की मेटलर्जी पढ़ी थी तो एजी ज्यादा था, पीबी कम था, पीबी हटा रहे थे, डीप लंबिफिकेशन कर रहे थे, तो उस कंडीशन में क्यूपलेशन काम आया था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो बच्चों बात को आगे बढ़ाई जाए। तो मेटलर्जी ऑफ जिंक में चलते हैं। जिंक में देखो मेन ओर्स की बात करें, देखो ZnS ZnCO3 ZnO, ये मैंने लिखे कुछ। ठीक है, तो किंगर साहब इनके नाम बताओ। उसी किंगर, हाँ जी, पहले का नाम है जिंक ब्लेंडी, को बोलते हैं जिंक ब्लेंडी। सेकंड को बोलते हैं कैलेमाइन, इसको बोलते हैं जिंकाइट, इसी का दूसरा नाम होता है फिलोसोफर्स फूल। फिलोसोफर्स फूल, ये एक्चुअली जो फिलोसोफर्स वूल के एक चोगा सा पहने रखते हैं, है ना, तो उस कैसा ही कलर हो जाता है, इसका नाम ये भी है फिलोसोफर्स वूल। ये आता रहता है एग्जाम में, व्हाट इज फिलोसोफर्स वूल, ये पूछते हैं, तो नाम याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो इसमें अगेन अगर मेन ओर की बात करें कि इसका मेन ओर है सबसे काम का, तो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी की बात करें, देखो बच्चों, देखो सबसे पहला प्रेसिंग ऑब्लिक ग्राइंडिंग ऑफ ओर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे हिसाब से। फिर कंसंट्रेशन करना है, अब आपको मुझे समझ में आ गया आप लोगों को कि ZnS है, क्रॉस रोटेशन मेथड लगा देंगे, है ना। अच्छा बताओ, अगर ये होता तो ZnC3 होता तो क्या करते? ऑक्साइड और कार्बोनेट और के लिए क्या बताया था, ग्रेविटी सेपरेशन। वेरी गुड हर्ष चित्रक, तो इसके लिए अपन लेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। फिर देखिए, अब देखो अगर ZnS है तो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, ZnS है तो क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग। वेरी गुड, रोस्टिंग अमीषा जैन सही है, रोस्ट कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, सीरियल ठकराल बहुत बढ़िया, ठकराल साहब चलो बताओ, ZnCO3 होता तो क्या करते, अगर ZnCO3 होता तो क्या करते? हाँ जी, कैल्सिनेशन करते ना, क्यों करते, इसमें ऑक्सीजन देखो पहले से है ना,
चलो देखो, तो ZnS है तो ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, और ZnCO3 है तो सिंपल हीटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रोस्टिंग और ये हो गया कैल्सिनेशन, ठीक है। ये तो बेटा अब आइडेंटिफाई करना सीख गए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑक्साइड बन चुका है, याद करो जिनके फॉर्मूले में NN आ रहा था, याद है, मान सिंह फिर जीते पंजाब, तो स्मेल्टिंग काम आई थी। वेरी गुड अमीशा जी, तो स्मेल्टिंग कर लेते हैं इसकी अपन। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO, जिंक ऑक्साइड प्लस CO, जिंक प्लस CO2, ठीक है, हो गया साहब। फाइनली बात कर लेते हैं प्यूरिफिकेशन। कौन कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन और एक और काम ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दोनों काम आ जाएंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दोनों काम आते हैं, ठीक है। एक चीज सुन लीजिए, जो इम्प्योर जिंक है उसको बोलते हैं अपन स्पेल्टर, क्या बोलते हैं, स्पेल्टर, स्पेल्टर, ये नाम ध्यान रखना थोड़ा सा। तो देखो बेटा, जैसे ओवर आपके सामने आएगा ना, जनरल मेटलर्जी अगर आपने ढंग से पढ़ी है ना, तो आप फटाफट पता कर सकते हो कि क्या यूज लेना है क्या नहीं लेना, बड़ा सिंपल है, आराम से कर सकते हैं हम। अब देखो, मैं आपको एक दो एस ब्लॉक की मेटलर्जी बता देता हूँ, वैसे तो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी 11th के अंदर। चलिए देखिए, बात कर लेते हैं अपन मेटलर्जी ऑफ सोडियम। ब्लॉक में आएंगे बेटा वैसे ही, मेन वर्ड्स पे आते हैं इसके। ये एक तो है NaCl, जानते हो साहब इसको, क्या होता है ये, कॉमन सोल्ट है, रोक सोल्ट है, बोलते हैं इसको, तो कॉमन सोल्ट या रोक सोल्ट बोलते हैं। फिर एक है NaNO3, है ना, NaNO3 को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है ना। NaNO3 क्या बोला जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। ये लास्ट में आपने पढ़े थे बच्चों। अच्छा, इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3, हाँ जी वेरी गुड। देखो इंडियन को ऐसे याद रखो, ये KNO3 है ना, तो इंडियन में IN, तो इंक से याद रखा, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3, और चिली सॉल्ट पीटर, हाँ वेरी गुड, इंक, यस वर्धन सिंह। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या क्या मेथड काम आता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं डाउन सेल मेथड, डाउन सेल मेथड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl fused with CdCl, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डाउन सेल मेथड, ठीक है।
ये ऐड करने का क्या फायदा है? फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी राइज हो जाएगी। वेरी गुड, आ जाएगा, पढ़ा था। सबसे बेटर इसका एग्जांपल था, याद करो, ऑक्साइड में पढ़ा था हमने, याद आया? क्रायोलाइट एंड फ्लोरिस्पान Na3LF6 एंड CF2 मिलाया था, है ना? तो क्या करेंगे, NaCl है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, कन्वर्ट हुआ Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, कोड पर कौन गया? Na प्लस, इलेक्ट्रॉन लिया, कन्वर्ट हो गया सोडियम। एनोड पे कौन गया? Cl माइनस, कन्वर्ट हो गया हाफ सोडियम। तो ये था आपका डाउन सेल मेथड, सिंपल सा है क्या? अब इसमें एक और है, एक है कास्टनर केल्नर प्रोसेस। कास्टनर केल्नर प्रोसेस, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड किसके लेंगे बेटा? ये आपने 11 में पढ़ा होगा इस ग्रुप में, आयरन की ओर लेते हैं अपन, है ना, ग्रेफाइट या आयरन के लेते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। कास्टिक पोटास अपन बोलते हैं, सॉरी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को, है ना? तो याद इसको ऐसे रखो, देखो इस कास्टनर नाम से कास्टिक याद रखो, कास्टनर नाम से कास्टिक याद रखो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं? NaOH, ठीक है। कैथोड पे कौन गया? Na प्लस, इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम। एनोड पे कौन गया? OH माइनस, कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस, हाफ O2। तो बस कंफ्यूजन ये होगा कि कास्टनर केलर में किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था और डाउन सेल में किसका किया था। तो कास्टनर से कास्टिक सोडा याद रखो आप, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कास्टनर केलर प्रोसेस। चलो बेटा देखो सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, देखो सुनो, सबसे पहले मेन ओर्स, तो एक है MgCO3, एक है MgCO3 CaCO3, एक है PCl MgCl2 डॉट CH। पहले वाले का नाम प्रियांशी अरोड़ा बताएगी, मैग्नेसाइट है। हाँ जी हाँ जी, का नाम है मैग्नेसाइट। सेकंड वाले का बताओ, डोलोमाइट। वेरी गुड। इसका बताओ, टी वाले का
कार्नेलाइट। बहुत बढ़िया प्रियांश अरोड़ा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कार्नेलाइट से कौन से दो मेटल एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो पोटेशियम भी और मैग्नीशियम। अच्छा और सुनो मैग्नीशियम का जो एक और सोर्स है सी वाटर है ना, वो बहुत अच्छा सोर्स है। सी वाटर है ना, समुद्र से जो पानी है उसके अंदर देखो क्या क्या होता है सी वाटर के अंदर। सी वाटर के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये उनके अंदर बहुत होते हैं। अपन वहां से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले एक काम करता हूं, मैं इन दोनों से समझा देता हूँ। सुनो देखो ये MgCO3 है, हीट कर दो इसको, हीट करते ही MgO प्लस CO2। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर अपन कार्बन के साथ हीट कर दें क्या बन जाएगा, Mg प्लस CO। या मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, Al2, है ना। ये अपन कर सकते हैं, इसमें भी वही हो जाएगा MgO बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो सी वाटर से आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो है वो है डाउ सी वाटर प्रोसेस। अब देखो बेटा सुनो, एक तो इसके नाम में बड़ा कंफ्यूजन होगा। थोड़ी देर पहले डाउन आया था और अब डाउ आया है, आया था ना डाउन। देखो थोड़ी देर पहले डाउन आया था और अब डाउ आया है। देखो डाउन तो सोडियम के लिए, इसको ऐसे याद रखो। देखो यहाँ लास्ट में एन आ रहा है तो यहाँ सोडियम में एन आता है, और डाउ में लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है। इस डब्ल्यू को उल्टा कर दो, डब्ल्यू को उल्टा करोगे तो एम बन जाएगा। ऐसे करके याद रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। डाउन सेल मेथड, डाउन एन है तो एन मतलब सोडियम, और डाउ है डब्ल्यू है, उल्टा करो इसको डब्ल्यू एम जी, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या वो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये सी वाटर है, इस सी वाटर के अंदर अलग अलग मेटल आयन है, Mg+2, Na+K+। मैंने इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, क्या मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट टेस्ट लोग में पढ़ा आपने इसको, याद है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या करेगा, इस Mg+2 आयन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। किससे रिएक्ट कर जा रहा है ये, Mg+2 आयन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो क्या होगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भी कैल्शियम प्लस आयन इस तरह से। एक बात सुनना बेटा, अगर आपने लास्ट ट्रेस लोग ढंग से पढ़ा हो तो इन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो ये कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल है, ये कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल है। सोल्युबिलिटी पढ़ी आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो देखो क्या होगा, ये कंपैरिजन में मोर सोल्यूबल है और ये लीस्ट सोल्यूबल है। तो जो लीस्ट सोल्यूबल होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सोल्यूबल नहीं हो फिर क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, है ना। उसने क्या बना लिया, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अब जब ये प्रेसिपिटेट बन गया तो इस MgOH2 को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है ना, HCl के साथ। तो बेटा ये बेस है और ये एसिड है,
एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो ये वाटर निकल गया, कल ये बन गया MgCl, पहले बन गया। अब ये जो MgCl2 है इसका होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब क्रिस्टलाइजेशन होगा ना तो ये MgCl2 के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो गई, 6 वाटर के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए, समझ में आ गई बात, ठीक है। याद करो सेकंड ए के जो मेटल क्लोराइड होते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे देखो CaCl2 है, इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, MgCl2 है तो उसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए, इस तरह से हो गए। अब अगर हम इससे हमें क्या करना है, मैग्नीशियम को ऑब्टेन करना है, तो देखो क्या करते हैं, सुनो ढंग से, अगर आप इसको सिंपल हीटिंग करोगे, सुनना ढंग से, अब सिंपल हीटिंग करने पर तो पंगा क्या होने वाला है, ध्यान देना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl प्लस 5H2O, है ना, ये तो पंगा हो गया कि सिंपल हीट किया तो जो मेटल क्लोराइड था वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, क्यों हो गया वो समझाता हूँ आपको। अब मेटल ऑक्साइड बनने का भी घाटा बहुत है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज्यादा है, नहीं तो अपन सोचे कि चलो बन गया तो कोई नहीं, इसको अपन कर लेते हैं आगे, बट ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो खर्चा बहुत लगने वाला है। अब ये रिएक्शन क्यों हुई, सुनो, ये बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना वो कोवेलेंट क्लोराइड के फॉर्म में आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस। देखो क्या होगा, जब आप इसको हीटिंग करोगे तो ये MgCl2 है ना, क्या करेगा, 2 मोल वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, पहले तो टोटल 6 है, वैसे 2 से रिएक्ट किया और बन जाएगा MgOH2 एंड आपका 2HCl। ये क्या होगा, MgOH2, अपन एक्चुअली जब हाइड्रोलिसिस करना चाहते तो हीट कर रहे हैं तो ये इस तरह से टूट जाएगा वापस, क्या बनेगा, टूट जाएगा। तो सुनो वापस ढंग से, अगर आपने हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड को सिंपल हीट किया, ऐसे नहीं है कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल हट गए और आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलता, मैग्नीशियम क्लोराइड एक कोवेलेंट क्लोराइड है, ठीक है, कोवेलेंट क्लोराइड वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज जाएगा, तो क्लोराइड से क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हुआ तो OH आ गया और वो फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 11th में आया हुआ आपके स्कूलों के अंदर। अब फिर क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सुनना ढंग से, तो फिर हम करते क्या है उसमें, हम करते क्या है कि MgCl2.6H, इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl केस, ठीक है ना, ये बड़ी काम की बात है, सुनना ढंग से। अब आपको इसमें ऐसा क्या 3 मान दे रहे, सुनना ढंग से, देखो HCl जो है ना, आपने लेबोरेटरी में देखा होगा 11th के अंदर, HCl लेबोरेटरी में आपको दिखाया होगा, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। एक्चुअली क्या होता है, HCl की वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ना, HCl खुद पोलर है, H+Cl- है कि नहीं है, और वाटर भी पोलर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डिसोल्व हो जाएगा। तो अब जैसे हीट करोगे ना तो ये वाटर कंटेंट हाइड्रोलिसिस से ज्यादा इसको प्रेफर करेगा, इसको प्रेफर करेगा ड्राई HCl में, मैंने देखो ड्राई लिखा है, इसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए तभी तो एब्जॉर्ब करेगा ना, समझ में आ गई नहीं, भाई एक कपड़ा गीला है पानी में फिर डालते रहो तो वो वाटर एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा, लेकिन एक सूखा कपड़ा डालोगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ना,
करेगा नहीं करेगा? मैंने लिखा है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो HCl की वाटर के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो सारा का सारा वाटर क्या कर देगा, निकाल देगा। निकाल के देखो हमें मिल गया MgCl, और हमें यहाँ HCl क्या आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस मेथड का यूज करेंगे अपन ड्राई HCl का। MgCl2 मिल गया। अब इस MgCl2 में क्या करते हैं, NaCl मिलाया और इसका कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो MgCl2 लेते हैं 4 पार्ट और ये लेते हैं अपन 1 पार्ट। तो NaCl यहाँ पे क्या करेगा, ये काम करेगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने का और कंडक्टिविटी को बढ़ाने का। तो जैसे अपन ये मिलाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाता है। देखिए 1200, नोट्स में थोड़ा सही कर लेना, ये है ना 1200 लिखा हुआ, तो 1200 है वहां पे, है ना। तो इतना डिक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो MgCl2 किस में टूटेगा बताओ, Mg+2 और Cl- में। Mg+1 किस में चला जाएगा, कैथोड पे, और Cl- चला जाएगा एनोड के ऊपर। इस तरह से अपन इनको कर सकते हैं। सुन लो ये मेथड बहुत काम का है, वापस सुन लो। हमने हेडिंग डाली डाउ सी वाटर प्रोसेस। W से याद रखेंगे उल्टा करके M मतलब मैग्नीशियम, और डाउन सोडियम। ये सी वाटर है, ठीक है। सी वाटर के अंदर ये आयन होते हैं। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, इसलिए मिलाया ये तो सोल्यूबल है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम सोल्यूबल है, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl से रिएक्ट करवाया पहले, तो ये बन गया MgCl2। कोवलेंट क्लोराइड होने के कारण ये बहुत जल्दी क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेता है। इतना इस फ्लो पे लास्ट आया बेटा, हो गया। अगर आप इसको सिंपल हीट करते हो तो कोवलेंट होने के कारण क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइज होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्लोराइड की जगह ऑक्साइड मिलने लग जाएगा। तो फिर हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई मतलब जिसमें वाटर नहीं है। तो HCl की वाटर के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अब वाटर हाइड्रोलिसिस से ज्यादा इसको प्रेफरेंस देगा, इसके साथ निकल पड़ेगा वो, तो इसका हाइड्रोलिसिस रुक जाएगा, हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हमने मिलाया NaCl, ये डिश याद है तो कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो Mg+9 और Cl- मिलेंगे। Mg+ जाएगा कैथोड पर और Cl- जाएगा एनोड पर जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो बेटा हमारे इस चैप्टर में आयरन की मेटलर्जी बच रही है लास्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली कल कल नहीं तो परसों तो ये चैप्टर आपका कंफर्म खत्म हो जाएगा। आप बुकलेट के क्वेश्चन करने शुरू कर दें, ठीक है ना। आयरन की बची है सिर्फ। सैटरडे को पेपर है मेटलर्जी प्लस 11 से मोल कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना क्योंकि नोट्स में इतना एक्सप्लेन नहीं किया भाई। तो आपकी बची हुई मेटलर्जी है आयरन की, ठीक है ना, वो अपन कर लेंगे। एक बार आप उसको पढ़ना जरूर, आयरन की मेटलर्जी, तो आपको आराम समझ में आ जाएगी। आप इसको ढंग से पढ़ें, करें इसको लर्न। एक बेटा आप जो भी फीस डिपॉजिट करवाते हैं ना, तो आप उसका स्टूडेंट नेम और जो कंफर्मेशन है ना वो मुझे सेंड कर दिया करो। अब एक दो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सेंड ही नहीं किया, ना उसमें कुछ लिखा हुआ है कि वो किसने डिपॉजिट करवाई है।